आप देख रहे हैं फटाफट खबरें। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत हुआ। बैठक में जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को कर रही हैं खोखला। 2024 चुनावों में इन्हें उजागर करना होगा। पीएम मोदी बोले हैं, सांसदों के बेटों को मेरी वजह से टिकट नहीं मिला। सांसदों के बच्चों को टिकट ना देना पाप, तो मैंने पाप किया। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल को लेकर 16 मार्च को दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। सूत्रों के हवाले से जानकारी, सीएम योगी बैठक में होंगे शामिल। कोर कमेटी के तमाम मेंबर भी रहेंगे मौजूद। यूपी में सरकार गठन के लिए अमित शाह और रघुवर दास बनाए गए हैं पर्यवेक्षक। बीजेपी संसदीय दल की बोर्ड ने लगाई है इनकी मोहर। दोनों नेता 19 मार्च को लखनऊ में विधायक दल की बैठक करेंगे। एमएलसी चुनाव को लेकर यूपी में सियासी हलचल हुई है तेज। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम हुए हैं तय। केंद्रीय नेतृत्व लगाएगा मोहर। अखिलेश ने भी समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की है। जल्द जारी होगी उम्मीदवारों की लिस्ट। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की जयंती पर सीएम योगी का ट्वीट लिखा, दलितों, वंचितों और शोषितों की प्रखर आवाज। जनप्रिय राजनेता कांशीराम जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। बीएसपी के संस्थापक कांशीराम जी की जयंती आज है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, अजय कुमार साथ मौजूद हैं। उनके सरकार गठन को लेकर होगी बातचीत। उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने ऑब्जर्वर तय किए हैं। राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को दी गई है जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक 19 मार्च को मीटिंग, 20 को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। करारी हार के बाद कांग्रेस में कल है अनलिमिटेड। कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने हरीश रावत पर लगाया पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप। गोदियाल बोले, सोशल मीडिया पर ना हो बात, पार्टी फोरम में सुनने को तैयार। उत्तराखंड के सभी बीजेपी सांसदों ने पीएम से की है मुलाकात। राज्य की बड़ी जीत के लिए धन्यवाद दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले सभी सांसद। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ा फैसला। कहा, हिजाब पहनना धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं है। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले में छात्रों की याचिका खारिज हुई है। कोर्ट ने कहा, छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। इस मामले में प्रहलाद जोशी का बयान आया सामने। कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, सभी करें इसका पालन। मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती मुकर्रम ने कोर्ट के फैसले को लेकर कहा, हर धर्म के लोगों को धार्मिक चीजों की परमिशन मिलनी चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कोर्ट को संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम विमेन पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष शाइस्ता अंबर ने कहा कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करें, सभी को अपने हिसाब से रहने का हक है। फिरोजाबाद में चलती कार में लग गई आग। हादसे में बाल बाल बचे पिता और बच्चा। शादी समारोह से लौट रहे थे दोनों। ओवेक्स बिल्डर के 28 ठिकानों पर इनकम टैक्स का छापा। 10 करोड़ कैश और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज हुए हैं बरामद। डायरी में करीब 100 करोड़ रुपए का कच्चा चिट्ठा बरामद। यूपी पुलिस का दिल्ली में ऑपरेशन। भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली पुलिस के 4 जवानों को गिरफ्तार किया गया। बदायूं पुलिस ने रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। होली त्योहार के मद्देनजर चलाया अभियान। कब्जे से 425 अवैध शराब समेत कई सामान हुए बरामद। देवरिया पुलिस और आबकारी विभाग का अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। 20 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। हजारों लीटर कच्ची शराब बरामद। 80 क्विंटल से ज्यादा लहन नष्ट हुआ। देवरिया में एटीएम हैकर अरेस्ट हुआ है। एटीएम में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाकर रुपए निकालकर फरार होने का आरोप। इस पर आरोपी सिकंदर बिहार के गोपालगंज का रहने वाला यूपी में आकर एटीएम में करता था छेड़छाड़। गाजियाबाद के इंद्रापुर इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को घायल किया। पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहा था। निशानदेही के लिए पुलिस ले गई है पुलिस जेल। सहारनपुर में एसपी पार्षद समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। काउंटिंग से एक दिन पहले स्ट्रांग रूम के पास हंगामा करने का आरोप। इस पर अधिकारी की गाड़ी रोककर हंगामा किया था। उत्तरकाशी के भंडारस्यू पट्टी में गुलदार के हमले के बाद लोग दहशत में हैं। गुलदार को जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। बाराबंकी में दोनों ने बीच सड़क पर फायरिंग की है। वीडियो वायरल हो रहा है। मामूली से विवाद के बाद गोलियां चलाई गई हैं। प्रतापगढ़ में पूर्व विधायक धीरज ओझा के भाई पर हमले की कोशिश।
बदमाशों की कई राउंड फायरिंग, चुनावी रंजिश में हमले की आशंका, बदमाशों की तलाश में छापेमारी जारी। जौनपुर कोचिंग से घर लौट रहे साइकिल सवार 3 छात्रों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर सौंपा, आरोपी फरार। लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पंकज वर्मा नामक शातिर बदमाश के पैर में लगी है गोली। 2 दिन पहले कारोबारी के घर हुई लूट में वांटेड था। कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने दुकान के मुनीम को गोली मारी है। दुकान बंद करके घर लौटते वक्त यह हादसा हुआ। अमरोहा में IFTM यूनिवर्सिटी के छात्रों की बस पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया, तोड़फोड़ की गई है, कई घायल हुए हैं छात्र। मुजफ्फरनगर में बाइक सवार बदमाशों ने फल व्यापारी से लूट की है। 6 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। 6 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया गया है। 6 लाख रुपए लेकर जा रहा था खतौली फल मंडी। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। सहारनपुर के हकीकत नगर में घर के बाहर खड़ी हुई साइकिल चोरी हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। इटावा के एक गांव में 400 सालों से मनाई जा रही होली, दूर दूर से रंगों के पर्व को मनाने के लिए पहुंच रहे हैं वहां। पौड़ी में भी बैठकी की होली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अल्मोड़ा में होली गायन के बीच में बच्चों की प्रतियोगिता कराई गई है, जिसमें सफाई का संदेश दिया गया है। नैनीताल में स्कूली बच्चों के बीच में होली गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान पहाड़ की संस्कृति को बच्चों ने सबके सामने रखा। भरतपुर के जल महल में रंगीन फुब्बारों की दिखी है अद्भुत छटा। रंगीन पानी में मस्ती करने वालों की लगी भीड़। होली महोत्सव के मौके पर लोक कलाकारों ने अपनी अपनी कला दिखाई। माफ कीजिए, बीकानेर की फिजा में घुल रही है लोक गीतों की स्वर। शहर के अलग अलग हिस्सों में छाई मस्ती, लोगों में उत्साह दिख रहा है। पटना में भी लोगों में होली का रंग चढ़ने लगा है। जगह जगह पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। ओडिशा में BSF जवानों को दिखा अनोखा अंदाज। राइजिंग स्टार्स स्पोर्ट्स क्लब के उद्घाटन के मौके पर नाच गाना गाते हुए नजर आए। BSF जवानों का ये अद्भुत अंदाज देखा गया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक शख्स ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों की वजह से शुरू की है घुड़सवारी। वॉशिंगटन DC में अनोखी तस्वीरें आई हैं सामने। बीजेपी के भारतीय अमेरिकी समर्थकों ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का मनाया है जश्न। अलवर के पैंथर के साथ साथ नजर आए हैं 2 शावक। पर्यटकों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। रूस के खिलाफ यूक्रेन को हथियार उपलब्ध कराएगा अमेरिका। शरणार्थियों को अमेरिका में रहने की भी अनुमति, हर संभव मदद का भरोसा दिया। यूक्रेन में एक शहर के बस स्टॉप पर बमबारी हुई है। रूसी सेना ने रॉकेट से किया है हमला। हमले में बाल-बाल बचे हैं लोग। लगातार बढ़ रही रूसी सेना की बमबारी। यूक्रेन के चुगुएव शहर में तस्वीरें आई हैं सामने। हमले के बाद भयंकर आग लग गई।